हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसवी फार्मेसी। वाले हैं कि जीपेट 2024 को लेकर के ये दो पॉइंट्स को उन्होंने चेंज करने के लिए बोला है। क्वेश्चन पेपर और क्या एग्जाम पैटर्न, इन सबको लेकर के सवाल तो खड़े हो रहे थे कि जीपेट के एग्जाम को लेकर के अफड़ा तफड़ी मची हुई है। तो ये वाला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसवी फार्मेसी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जीपेट 2024 को लेकर के हमारा क्या नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस उसके द्वारा एक नया नोटिस लॉन्च किया गया है, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि जो अप्रैल के मंथ में उन्होंने इंफॉर्मेशन बुलेटिन अपना लॉन्च किया था जीपेट 2024 एग्जाम को लेकर के, उसमें दो पॉइंट्स को उन्होंने चेंज करने के लिए बोला है। यानी कि उसमें दो पॉइंट्स को क्या है, अपग्रेड करने के लिए बोला है। तो क्या बोला है उन्होंने, बात करेंगे आज की इस वीडियो में। और जीपेट के एग्जाम फॉर्म के करेक्शन विंडो के बारे में भी बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत, आप लोग प्यार से पुनीत सर, पुनीत भैया बुलाते हैं। और स्वागत है आप लोगों का आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसवी फार्मेसी में। बीएसवी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को बी फार्मा, डी फार्मा, फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जीपेट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर हर प्रकार की प्रिपरेशन कराता है अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पर। और अब से आप हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऐप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, जीपेट 2024 के क्वेश्चन पेपर और क्या एग्जाम पैटर्न, इन सबको लेकर के सवाल तो खड़े हो रहे थे। उधर हमारे कॉलेजेस ने भी क्या है, एडमिशन स्टार्ट कर दिया है, नाइपर ने अपने क्या है एग्जाम फॉर्म रिलीज कर दिए हैं। तो बहुत सारी चीजें अभी फार्मेसी फील्ड में हायर स्टडीज को लेकर के, जीपेट के एग्जाम को लेकर के अफड़ा तफड़ी मची हुई है। अब इसी बीच क्या है, हमारा नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल साइंस ने क्या है अपना एक नोटिस जारी किया, जहां पर उन्होंने क्या है दो पॉइंट्स को चेंज करने के लिए बोला। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? पहला पॉइंट उन्होंने क्या है पेज नंबर 16 पर है ना, जो क्या है पॉइंट नंबर 2.14 लिखा हुआ है, उसमें चेंजेस करने के लिए बोला है। वहीं पर उन्होंने पेज नंबर 27 पर जो पॉइंट नंबर 5.2 अपना लिखा हुआ है, इसमें चेंजेस करने के लिए बोला है। यहां पर क्या बोला गया, ये जो ये वाला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या पॉइंट है जी? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इन्होंने क्या बोला है कि अगर जो पहले क्या बोला था कि कैंडिडेट जो बी फार्मा कर रहे हैं है ना, तो सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग उनको क्या है पीसीआई से अप्रूवल उनका होना चाहिए उनके कॉलेज का। तो वो कैंडिडेट जीपेट का फॉर्म अगर जो फिल करता है क्वालिफाई कर देता है, और अगर जो उसका कॉलेज पीसीआई से अप्रूव्ड है ना, यानी कि फार्मेसी एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग सेक्शन 12 के में क्या है कि कोई भी कॉलेज पीसीआई से अप्रूव्ड होना चाहिए। तो क्या अगर जो वो अप्रूवल है उस बच्चे को क्या है बेसिकली जीपेट का जो उसका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो मान्य होगा, अदरवाइज मान्य नहीं होगा। उसका एग्जाम फॉर्म यानी कि क्या है जो वो क्वालिफाई करेगा उसको रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि क्या है कैंसिल कर दिया जाएगा। पर लेकिन यहां पर उसमें भी चेंजेस किए गए। क्या चेंजेस किए गए हैं कि हमारा क्या है कंडक्ट ऑफ कोर्स, यानी कि क्या पीसीआई से तो अप्रूवल होना ही चाहिए, उसके साथ साथ क्या है कि कॉलेज क्या है किसी ना किसी यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन रहता ना, तो कॉलेज को वो एफिलिएशन भी प्राप्त होना चाहिए। ये दोनों चीज अगर जो है तो ही कैंडिडेट क्या है जीपेट का एग्जाम फॉर्म फिल करे। एग्जाम फॉर्म तो फिल हो ही चुके हैं खैर है ना, और अगर जो आप क्वालिफाई कर लेते हैं और अगर जो आपकी डिग्री मान्य है तो ही आपका जीपेट का क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मान्य होगा, अदरवाइज आपका क्या है जी कैंडिडेट हमारा क्या है कैंसिल कर दिया जाएगा आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, उसकी कोई मान्यता नहीं बचेगी। तो ये क्या है, पहले क्या था खाली पीसीआई के अकॉर्डिंग लिखा हुआ था, पर लेकिन यहां पर अब क्या इसको बदल करके कंडक्ट ऑफ कोर्स भी कर दिया गया है। ठीक है जी। अब देखिए यहां पर इन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसका अनुवाद दिया है। आप लोग हिंदी में भी पढ़ना चाहे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश में भी पढ़ना चाहे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। तो देखिए यहां पर इन्होंने सीधा सीधा क्या बोला है कि परिणाम रद्द कर दिया जाएगा या फिर रद्द माना जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें भी कोई कार्रवाई होगी, नहीं। तो इसी वजह से हम आपको बोलते हैं कि हमेशा जिस भी आप कॉलेज में एडमिशन ले, पहले 2 बार क्या 50 बार क्रॉस चेक कर ले कि क्या वो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, एफिलिएशन मिला हुआ है नहीं मिला हुआ, प्लस क्या वो जो अपना कॉलेज है वो पीसीआई से अप्रूव्ड है या नहीं है। दोनों ही चीजें हमारी इंपॉर्टेंट रहती है, यानी कि यूजीसी से अप्रूवल होना चाहिए है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से, और पीसीआई यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, दोनों से अप्रूवल प्राप्त होना चाहिए। ठीक है जी। जो पेज नंबर 27 पर चेंजेस हुए हैं वो क्या चेंज हुए हैं कि हमारा क्या नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल साइंस ने उन्होंने क्या किया था कि वहां पर लिखा हुआ था कि क्या द सिलेबस फॉर जीपेट शेयर ऑफ द सब्जेक्ट या फिर नॉलेज एरियाज एज पर दी बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी कि बी फार्मा कोर्स रेगुलेशंस हमारे क्या है 2024, यानी कि 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग जीपेट का एग्जाम सिलेबस जो अपना है वो रहने वाला है। पर लेकिन इसमें चेंजेस करके क्या है कि 2024 ना होकर के क्या कर दिया गया है 2014 कर दिया गया, यानी कि 2014 के अकॉर्डिंग हमारा क्या है जो सिलेबस आने वाला है वो रहेगा। 2014 इसको किया गया है, करेक्शन यहां पर हुआ है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा दोनों के दोनों चेंजेस आपके जीपेट 2024 में किए गए हैं, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया था। इसी के साथ साथ जो करेक्शन विंडो था वो 23 तारीख की रात तक खुला हुआ था, क्योंकि आप अगर जो जीपेट का एग्जाम देने जा रहे हो भैया, अगर जो आप अवेयर नहीं हो तो क्या फायदा इतना पढ़ने का भी, अगर जो आप एग्जाम फॉर्म को लेकर के अवेयर नहीं हो। ओके जी। तो मैं ये दोनों के दोनों पीडीएफ आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर बीएससी फार्मेसी के ऐप पर प्रोवाइड करा दूंगा जो बुलेट के अंदर, और आप लोग ऐसे ही बीएससी फार्मेसी के साथ बने रहिए। तो टिल देन नए नए अपडेट्स के लिए, फार्मा रिलेटेड अपडेट्स के लिए, एंड जॉब वैकेंसीज एंड करियर गाइडेंस एंड ऑल द थिंग्स, सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन हो चाहे कुछ भी हो, सब कुछ मिलेगा बीएससी फार्मेसी पर। तो आ जाइए एप्लीकेशन पर और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। टिल देन मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। और ये जरूर बताना क्या इस बार आप 2024 में जीपेट का एग्जाम देने वाले हो या नहीं देने वाले हो। ठीक है जी। तो टिल देन मिलते हैं आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।